कल अपने लोग क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे थे जिसमें कुछ छूट गया था, ठीक है ना, वीडियो कट हो गया था, जिसके कारण क्या कि कुछ छूट गया था, ये पार्ट छूट गया था। तो अपने लोग ये पता है अपर लिमिट ये अपना इंटीग्रेशन करके आया था, तो पाई का वैल्यू रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 10 पाई कितना होता है 0, सेक पाई कितना होते हैं, सेक पाई -1 होता है, -1 कितना +1 हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए कितना, देखो ये तो पाई स्क्वायर बाई टू माइनस का बाई टू, ये तो बाहर पहले से ही है, तो यहाँ पे देखो 0 + 1 लिख दिए। फिर क्या माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट में 0 है, 10 0 0 और सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो -0 - 1 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 1 हो गया, तो यानी 1 1 2, और ये पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो पाई बाई 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई, इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया पाई बाई 2 माइनस का 1, और फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना गया 2, तो पाई -2 बाई कितना 2, और 2 को बाहर कर लेंगे, तो पाई बाई 2 इंटू कितना पाई -2, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 33 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ मॉड वाला क्वेश्चन मैंने पीछे भी मैं बता चुका हूँ। मॉड के अंदर वाले को जो भी होगा उसको 0 कर लेंगे, ठीक है ना, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को लिखेंगे, इसको नंबर लाइन पे मैंने एक छोटा सा नंबर लाइन 1 से लेकर 4 तक का ले लिए थे, 1 से लेकर लिमिट 1 से 4 तक है, इसलिए 1 से लेकर 4 तक का नंबर ले लिए थे। बाकी जो नंबर आ रहा है 2 और 3 उसको नंबर लाइन पे दिखा दिए थे। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 4 मॉड ब्रैकेट मॉड x-1 है, x-1 प्लस कितना मॉड x-2 प्लस मॉड x-3 ब्रैकेट बन इंटू डी एक्स है। इसको क्या लिख देंगे, सब पे इंटीग्रेशन शिफ्ट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन 1 से लेकर कितना 4 मॉड x-1 डी एक्स प्लस कितना इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 मॉड x-2 डी एक्स प्लस कितना इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 मॉड x-3 इंटू कितना डी एक्स, ये आ गया। नेक्स्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक में, 1 से लेकर 4 तक के बीच में से कोई वैल्यू रखेंगे तो ये क्या देने वाला है, ये वाला टर्म क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही होने वाला है। क्यों, 1 से बड़ा वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो क्या देगा, वो एक्स के जगह पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो मॉड से क्या होता है अपने को पता चलिए, मॉड के अंदर में जो है वो क्या है पॉजिटिव है। एक्स 1 से बड़ा 1 और 4 के बीच में से कोई वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। इसका मतलब क्या कि हमको ये पता चल गया है कि मॉड के अंदर में जो है क्या है x-1 वो क्या है पॉजिटिव है 1 से लेकर 4 तक में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव होता है वो मॉड से डायरेक्ट बाहर आता है, जिसका हम इसको डायरेक्ट बाहर लिख देंगे x-1 इंटू कितना डी एक्स, मॉड हट गया इसका। नेक्स्ट में प्लस, यहाँ देखो x-2 है 1 से लेकर 4 तक में, ये x+2 है, तो अगर मैं यहाँ पे ये 0 कहाँ पे है 2 पे है, लेकिन अगर 2 से बड़ा वैल्यू रखेंगे तभी ये पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन 2 से 1 और 2 के बीच का वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव होने वाला है। तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको कितना में 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 में तो क्या है x-2 क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोई चीज़ बाहर क्या आता है माइनस लगा करके x-2, ये बाहर कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ अगर मॉड से बाहर आता है तो वो अपने आगे में क्या लगता है एक और नेगेटिव लगा लेता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो x-2 नेगेटिव है 1 से लेकर 2 तक में, तो बाहर निकलने से पहले एक और नेगेटिव लगा दिया इंटू कितना डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन का भी फिर से करेंगे 1 से लेकर 2 ही तक हुआ है, 2 से लेकर 4 तक में ये क्या है पॉजिटिव है, 2 और 4 के बीच का वैल्यू रखेंगे तो ये x-2 क्या हो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा इंटू कितना डी एक्स प्लस। उसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन 1 से लेके, अब देखो x का वैल्यू 3 रखने पे ये 0 होने वाला है, और 3 से पहले 3 से 1 और 3 के बीच का वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आने वाला है, तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक जाएगा, और 1 से 3 तक में नेगेटिव है तो माइनस लगा के बाहर आएगा। और फिर क्या 3 से लेके कहाँ तक 4 तक, तो 3 से 4 तक में ये पॉजिटिव है तो x-3 डायरेक्ट बाहर आएगा, ठीक है, x-3 डायरेक्ट बाहर आएगा, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट में अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x²/2, 1 का इंटीग्रेशन कितना x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 4 प्लस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -x और प्लस का कितना 2, तो माइनस का x²/2 और प्लस कितना 2x, ये कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है, तो कितना आ गया -x²/2 आ गया, माइनस में प्लस हो गया, प्लस का 2x हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है कितना x²/2 माइनस का 2x, कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना माइनस का x² माइनस x हो जाएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन -x²/2 माइनस प्लस का कितना 3x 1 से लेके 3 प्लस कितना इसका x-3 का इंटीग्रेशन कितना जाएगा x²/2 माइनस का 3x, ये कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 4 तक, ये आ गया अपना इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ठीक। अब अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे 4, तो 4 पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16/2 कितना 8
एक ही बार सॉल्व करके ही लिख देते हैं। 4 रखेंगे तो कितना 16, अब बाई कितना 2, कितना हो गया 8 हो गया। 8 में से 4 गया तो कितना हो गया 4। अब लोअर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ। तो माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लोअर लिमिट 1 रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, अब माइनस का 1/2 माइनस 1 कितना आ गया -1/2। अब माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस तो पहले से ही था और फिर -1/2 यहाँ से है तो माइनस प्लस का 1/2 आ गया। तो ये पूरा खत्म हो गया। प्लस पहले अपर लिमिट रखते हैं, पहले 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, -4 आ गया। -4 को 2 से डिवाइड किया, माइनस का 2 अब माइनस का 2 यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो प्लस का 4 होगा। तो -2 प्लस का 4, -2 प्लस का 4 कितना प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2। अब देखो माइनस, अब ये लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट कितना 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे कितना 1 का स्क्वायर 1, तो -1/2 यहाँ पे 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो -1/2 और 2 कितना है माइनस प्लस का 3/2, प्लस का कितना 3/2, माइनस पहले से यहाँ पे तो प्लस का 3/2 ही लिखेंगे यहाँ पे। प्लस यहाँ पे बोलो पहले अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। अपर लिमिट 4 रखना है तो 4 का स्क्वायर कितना 16/2 कितना हो जाएगा 16/2 कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 माइनस लोअर लिमिट अब 2 लिखना है तो 2 रखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2 का स्क्वायर कितना 4/2 कितना 2 आ गया। तो 4/2 कितना 2 और यहाँ पे 2 रखेंगे कितना 4, तो 2 - 4 कितना आ जाएगा 2 - 4 कितना माइनस का 2 आइए माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अपर लिमिट रखना है तो पहले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना -9/2 माइनस कितना 9/2, 3 का स्क्वायर कितना 9 अब -9/2 यहाँ पे लिखेंगे 3 तो 9, तो 9 -9/2 कितना आ जाएगा प्लस का 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 9/2, फिर माइनस रखना है पे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे कितना -1/2 यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे रखेंगे 1 तो -1/2 और 1 कितना गया यानी क्या कि ये 3 हो गया ये हाफ हो गया। तो इसका मतलब क्या कितना बचा 2.5 यानी 5/2 बचा प्लस पॉजिटिव का, तो माइनस का 5/2 लिखेंगे यहाँ पे। प्लस माइनस तो घटाते हैं ना, जैसे अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट वो माइनस रहता है अपना। अब पॉजिटिव आता है तो फिर यहाँ पे माइनस ही रहता है, लेकिन नेगेटिव आता है माइनस प्लस हो जाता है। तभी यहाँ पे पॉजिटिव आया था इसीलिए 5/2 लिखा है माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट में पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16/2 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना रखेंगे 4 रखेंगे कितना गया 12 8 में से 12 गया कितना माइनस का 4। अब लोअर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई कितना 2 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस दे दिया अपने लोग, तो लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर कितना 9 बाई कितना 2 यहाँ पे लिखेंगे 3 तो कितना माइनस का 9 तो 9/2 माइनस का 9 कितना गया माइनस का 9/2 माइनस कितना हो गया प्लस 9/2। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। देखें 4 प्लस हाफ कितना हो गया 4.5 को क्या लिखेंगे 9/2। अब यहाँ पे देखो प्लस 2 - 3/2 मतलब 1.5 2 में से अगर 1.5 गया तो कितना हाफ बचेगा प्लस ये 2 आ गया प्लस 9/2 माइनस 5/2। इधर देखो 9/2 मतलब 4.5 में से 4 गया तो क्या प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा ये देखो 4.5 में से 2.5 गया 5/2 मतलब 2.5 ना 4.5 में से 2.5 चला गया कितना हो जाएगा बताओ तो 2 बचेगा। 4.5 में से 2.5 गया तो कितना 2 बचेगा 2 और 2 कितना 4 इन दोनों मिला के कितना 5 और 5 इधर से कितना 4.5 5 4 9 9.5 को क्या लिखेंगे अपने लोग 9.5 को लिखेंगे अपने लोग 9.5 समझ रहे हैं ना मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। ये देखो इसमें से 9/2 में से 5/2 यानी 4.5 में से अगर 2.5 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 2 और 2 कितना 4 ये हाफ दोनों मिला करके कितना हो गया 5 और 5 और 4.5 कितना हो गया 9.5 को क्या लिखेंगे बताओ 9.5 को 19/2 ये आंसर होगा अपना, ठीक है 19/2 ठीक है 19/2। तो क्वेश्चन नंबर 33 खत्म हुआ, देख लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 खत्म है। क्वेश्चन नंबर कितना 34 क्या दिया हुआ तो इंटीग्रेशन 1/x² इंटू कितना x+1 इंटू dx बराबर कितना 2/3 प्लस log 2/3। ये अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है
प्रूव दैट, ठीक है ना, इसको प्रूव करना है। तो नाउ LHS लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू कितना x+1 इंटू कितना dx, ये यहाँ से लेट कर लेंगे कितना 1/x² इंटू x+1 और कितना a/x प्लस कितना b/x² c/ कितना x+1, थी नहीं, ये आ गया 1/x² इंटू कितना x+1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा x² इंटू कितना x+1, इधर से बोलो कितना आ जाएगा a इंटू x इंटू x+1 प्लस b इंटू कितना x+1 प्लस c इंटू कितना x², ये आ गया। ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो 1 इक्वल टू कितना, हम मल्टीप्लाई करेंगे ax से, तो ax² प्लस ax प्लस कितना bx प्लस कितना b cx², ये आ गया। यहाँ से नेक्स्ट में 1 इक्वल टू कितना a प्लस सी का होल, a प्लस सी इंटू कितना x², a प्लस सी इंटू कितना x² प्लस a प्लस b इंटू कितना x प्लस कितना b, ये आ गया a प्लस b इंटू कितना x, ये आ गया, ठीक है ना। नाउ बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ, बाय इक्वेटिंग, यहाँ पे इक्वेट करेंगे, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x के इक्वेट करेंगे, यहाँ से बोलो x² है ही नहीं, तो यानी a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 0, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट में x वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू भी 0, a प्लस बी इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन सेकंड आ गया। नेक्स्ट में कांस्टेंट टर्म कितना है b है, तो यानी b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया। नाउ अब इसमें b का वैल्यू रख देंगे, तो a का फ्रॉम इक्वेशन किससे सेकंड, a प्लस b का वैल्यू रख देंगे कितना 1 इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1, तो यहाँ से a का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट में a का वैल्यू -1 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट क्या है a प्लस सी इक्वल टू कितना 0, तो a का वैल्यू कितना है -1 प्लस सी इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से बताओ c इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, c इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। तो अब देखो अपने को इंटीग्रेशन निकालना था। नाउ LHS इंटीग्रेशन कितना था 1/, लिमिट भी था क्या इसका, हाँ इसका लिमिट भी था 1 से लेके 3 तक, तो लेकिन 1 से लेके 3 तक लिमिट लिख देंगे, 1 से लेके कहाँ तक 3 तक, 1 से लेके 3 तक, तो ये लिमिट लिख देंगे 1 से लेके 3 तक। कितना था x² इंटू x+1 इंटू dx। इसके बाद अपने लोग ये माने थे, इतना बदले क्या माने थे, ये माने थे, और ए बी सी का वैल्यू आ चुका है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक क्या लिखेंगे a/x, a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू -1, तो -1/x प्लस b/x², तो b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 1 आया था 1/x² प्लस c/x+1, c का वैल्यू कितना है 1, तो 1 बाई कितना x+1 इंटू कितना dx, ये आ गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो बताओ इस पे इंटीग्रेशन देंगे तो 1 से लेके 3 माइनस बाहर 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 1/x+1 इंटू कितना dx, ये आ गया माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना log mod x 1 से लेके 3 प्लस कितना 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, यानी कि पावर कितना है x -1, तो -1/x इंटू कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया log mod x+1, ये कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 3 तक। अब देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो माइनस बार में log 3 माइनस कितना log 1 मॉड हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही रख रहे हैं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे देखो 3 रखेंगे तो -1/3 और प्लस कितना, अब फिर माइनस लोअर लिमिट कितना, लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/1 -1 आएगा, तो -1 से ये माइनस क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा। नेक्स्ट में प्लस log x में 3 रखेंगे तो log 4
माइनस लॉग कितना लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस लॉग 3 आ गया यहाँ पे, माइनस लॉग 3 यहाँ पे -1/3 है, इधर 1 है तो मैं प्लस का 2/3 आ गया, प्लस का 2/3 आ गया। नेक्स्ट में इधर लॉग 4 को क्या लिखेंगे log 2 का स्क्वायर माइनस log 2, ठीक है ना, ठीक है, log 2 का स्क्वायर माइनस log 2 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या कि 2/3 को आगे कर लेंगे, ठीक है, 2/3 आगे आ गया, 2/3 आगे। नेक्स्ट में ये माइनस का log 3 और ये पावर आगे आ जाएगा तो 2 log 2 प्लस का कितना 2 log 2 माइनस log 2 यानी 2/3। ये log 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक ठो, तो यानी कितना आ जाएगा बताओ, तो माइनस का log 3 और प्लस कितना log 2/3 प्लस कितना log जो माइनस में वो डिवाइड में चला जाएगा तो 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही प्रूव करना था अपने को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था 2/3 प्लस log 2 है ना। हाँ कहाँ गया क्वेश्चन, अपने को जो प्रूव करना था ये 2/3 प्लस कितना log 2/3, ठीक है ना। तो आ गया 2/3 प्लस log 2/3, तो ये अपना प्रूव्ड हो गया। सबको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किए हैं सब, और वैल्यू किस तरीके से निकाला गया है, ABC का वैल्यू किस तरीके से निकाला गया है, सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाकर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन नंबर 35। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x e⁻x इंटू dx बराबर कितना 1। इसको भी प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, LHS ले लेंगे, लेकिन 1 x e⁻x इंटू dx। अभी हाईलाइट लगाएंगे, ILATE लास्ट में आता है, ठीक है ना। तो ILA पहले आ गया तो बाहर जाएगा, e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन तो dx/dx आ गया, इसका इंटीग्रेशन और इसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू dx ब्रैकेट इंटू कितना dx आ गया लास्ट में, इंटीग्रेशन इंटू dx। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ से क्या देगा x e⁻x माइनस dx/dx कितना आ गया 1 आ गया, e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx आ गया। ये कहाँ से कहाँ 0 से लेके 1 तक x e⁻x माइनस e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1। अब देखो क्या पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1 फिर ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया माइनस जीरो है e की पावर कितना 0। नेक्स्ट में 1 इंटू ई कितना ई माइनस का ई आ गया इधर माइनस 0 किसी बार 0 कितना होता है, किसी चीज़ और 0 कितना होता है 1 होता है तो माइनस का 1 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया ये पूरा 0 और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 यानी 1 आ गया अपना। तो यही अपने को 1 ही आना था अपने को, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि कैसे किया, एलिट लगा दिए, ठीक है ना। तो ये 1 आ गया, 1 ही प्रूव करना था अपने को, ठीक है ना। तो 1 प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन -1 से 1 x पावर 17 प्लस पावर 4x इंटू कितना dx इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लेंगे क्या, सिंस यहाँ पे fx ले लेते हैं, fx बराबर कितना दिया हुआ है x पावर कितना 17 cos की पावर 4x, तो यहाँ से f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ लेट कर लेना, ठीक है ना, लेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इसका माइनस एक्स निकालेंगे तो एक्स पावर कितना माइनस एक्स पावर कितना 17 और कॉस की पावर 4 माइनस एक्स, कॉस से माइनस का असर नहीं पड़ता है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा इस पे, लेकिन असर पड़ेगा, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आ जाएगा। एक्स पावर 17 और कॉस से माइनस नहीं होते, कॉस की पावर 4x आ गया। यहाँ बोलो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना माइनस ये एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, क्या आ गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में देन क्या हो जाएगा, देन इंटीग्रेशन -1 से 1 क्यून से रूल लगाते हैं। क्वीन में क्या होता है ऑड फंक्शन में
ऑड फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। कोई फंक्शन में ऑड फंक्शन जो रहता है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin क्यूब x dx, इसका वैल्यू 2/3 प्रूव करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग LHS ले लेते हैं यहाँ से। LHS कितना, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 sin क्यूब x dx, ये आ गया। इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को इंटू कितना साइन एक्स को अलग कर लेते हैं, एक साइन एक्स अलग कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट में साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिमिट सेम ही रहेगा, तो लिमिट सेम ही। इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/2 साइन स्क्वायर एक्स हो रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना साइन एक्स इंटू कितना dx, लेट कर लेंगे कितना कॉस इक्वल टू टी, कॉस का डिफरेंस कितना है माइनस का साइन एक्स, dx इक्वल टू कितना dt, साइन एक्स dx इक्वल टू कितना माइनस का dt। लिमिट भी चेंज करेंगे, क्या कि वन एक्स इक्वल टू कितना 0, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 0, एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो टी 0, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। वन एक्स इक्वल टू कितना π/2, टी इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, कॉस π/2 कितना होता है 0 होता है। तो नाउ इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक हो गया, इंटीग्रेशन 1 से लेके लोअर लिमिट 1 है, 1 आया है, लोअर लिमिट पे वैल्यू कितना 1 आया, अपर लिमिट पे वैल्यू 0 है तो 0, और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितना माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिखेंगे, डी टी लास्ट में लिख देंगे। साइन एक्स यहाँ पे टी कॉस एक्स को टी माने थे 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू कितना डी टी लिख दिए, ठीक है ना। माइनस बाहर में माइनस 1 से लेके 0, इसका 1 से लेके 0 1 माइनस टी स्क्वायर है, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दिया इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना गया टी के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना t³/3, ये कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके कितना तक 1 से लेके 0 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट में यहाँ पे रखते हैं हम लोग बराबर माइनस ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट रखेंगे 0, 0 के कारण दोनों ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना दिया 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/3, तो 0 माइनस यहाँ पे है माइनस ब्रैकेट 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा, माइनस का 2/3, 1 में से 1/3 किया तो 2/3, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का 2/3, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, तो यही प्रूव करना था अपने को, तो ये अपने को प्रूव हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू 2/3 प्रूव करना था, 2/3 आ गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना π/4 टू tan क्यूब एक्स dx, tan क्यूब एक्स dx बराबर कितना 1 माइनस log 2, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से अपने लोग LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/4 टू tan क्यूब एक्स dx, ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू कांस्टेंट बाहर चला गया, 0 से लेके π/4, देखो 10 है ना, तो 10 को 10 स्क्वायर एक्स इंटू कितना 10x लिख देंगे, ठीक है ना, 10x इंटू कितना dx, टू इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/4, 10 स्क्वायर को लिखेंगे कितना सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू कितना 10x, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदल दिए, ठीक है ना। टू इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना π/4 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, माइनस 2 लेकिन दोनों पे जाएगा, लेकिन माइनस कितना 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 और 10x dx, दो इंटीग्रेशन बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने 10x से मल्टीप्लाई करने के बाद, और दोनों को 2 भी देंगे, दोनों को लिमिट भी सेम ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको i मान लो, LHS आ रहा है, LHS को i मान लो, मानो i मान देते हैं i, तो ये i आ रहा है, या LHS ही रहने दो, ठीक है ना, तो i या फिर LHS ही रहने दो, इसको सॉल्व करने पे ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 और 10x सेक स्क्वायर एक्स dx, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा पहले, तो 2 बाहर में है
और 10x का इंटीग्रेशन कितना लॉग मॉड सेक एक्स, लॉग मॉड कितना सेक एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके पाई 4 तक। ठीक है, पहले इस लिमिट का वैल्यू इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल दे, फिर इस इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में तो यहाँ पे क्या है अपना 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना पाई 4 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 2 ब्रैकेट अपर लिमिट पहले रखेंगे तो सेक पाई 4 कितना देगा, सेक पाई 4 देगा अपना √2 देगा। तो यहाँ पे आ गया लॉग √2 पॉजिटिव होता है तो लॉग मॉड से बाहर आ गया तो लॉग √2 माइनस 0 रखेंगे तो सेक 0 कितना होता है 1, तो लॉग 1 ब्रैकेट ये बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखो 2 इंटीग्रेशन 0 से कितना पाया 4 और 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे बोलो 2 लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये खत्म हो गया 2 लॉग अच्छा 2 है ना, 2 पावर में 1 रूट है ना, √2 है तो रूट को 1/2 लिख देते हैं ना, रूट मतलब क्या पावर 1/2 तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पावर 4 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा पावर पीछे आएगा तो 2 इंटू कितना 1/2 और लॉग कितना 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पावर 4 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे कितना आ गया माइनस का लॉग 2 कैंसिल होगा तो सिर्फ लॉग 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट में अब क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट कितना 10x = t, 10x = कितना t मान लेंगे, 10x = t में डिफरेंस बोलो कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना dt, लिमिट भी चेंज करेंगे व्हेन x = 0 t इक्वल टू कितना आ जाएगा x = 0 t = 0 आ जाएगा, t = 0 व्हेन x बराबर कितना पाई 4 t बराबर कितना देगा t बराबर 1 आ जाएगा 9। और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन चालू करेंगे 9 LHS फिर से LHS बराबर क्या आ जाएगा 2 तो बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक अपर लिमिट लोअर लिमिट पे कितना वैल्यू है 0 पे 0 है, अपर लिमिट 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और 10x के बदले t रखेंगे, 10x को t माने सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स चला गया dt लिखेंगे, 10x के बदले t सेक स्क्वायर डी एक्स के बदले कितना dt और माइनस का log 2 बाहर में है। ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में 2 t का इंटीग्रेशन कितना t²/2 कहाँ से कहाँ था 0 से लेके 1 तक, अब माइनस का कितना log 2। नेक्स्ट में पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर क्या लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 2 बाहर में है, अपर लिमिट रखेंगे अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/2 और 0 रखेंगे कितना गया 0 माइनस का 0 और यहाँ पे देखो माइनस का log 2 पहले है तो log 2 यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1/2 माइनस कितना log 2, यहाँ पे कितना आ गया 2 कैंसिल हो गया तो 1 - log 2। ठीक है ना, ये आ गया 1 - log 2। तो हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब कितना प्रूव करना था अपने को, कितना प्रूव करना था 1 - log 2 ही प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अपना प्रूव हो चुका है तो ये प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक सबको समझ में आ गया किस तरीके से किए अपने लोग। पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर लिए थे, फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, देखो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट में क्वेश्चन अपने करते हैं 38 खत्म हो गया, नेक्स्ट में 39 करेंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 38 खत्म हो चुका है, 39 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था 0 से लेके 1 और इधर है साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसको कितना प्रूव करना है π/2 - 1, इसको भी प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट है। ठीक है ना, प्रूव करना है तो LHS ले लेंगे यहाँ से, LHS बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो आइलेट लगाएंगे तो आइलेट में इन्वर्स पहले आता है तो इन्वर्स बाहर चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाहर गया, इंटीग्रेशन डी एक्स बचा 1 यानी डी एक्स माइनस जो बाहर किया उसका डिफ्रेंसिएशन डी साइन इनवर्स एक्स अपन में कितना डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन उसका फिर से इंटीग्रेशन तो डी एक्स 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है इंटू कितना डी एक्स और इसका लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे क्या साइन इनवर्स एक्स इंटू कितना एक्स आ गया माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स इंटू डी एक्स और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक। एक्स आगे कर लेंगे साइन इनवर्स कितना एक्स माइनस यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पे अपने लोग क्या करते हैं, माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो गया, इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, नेक्स्ट में इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स, देखो माइनस को अंदर भेज दिया तो प्लस हो गया था। अब यहाँ पे मुझे 2 देना है, माइनस 2x बनाना है, तो प्लस 1/2 इधर लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अब माइनस का 2x लिखते हैं, 2 यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे दे दिया, नीचे कितना रूट अंडर 1 माइनस का कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जो कितना dx, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे अपने लोग, इसके बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, किसको, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे ना, तो यहाँ से अपने को आ जाएगा कितना, माइनस का 2x dx। ठीक है ना, रूट के अंदर वाले को क्या मानेंगे, टी, तो टी मानेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x है, डिफ्रेंशिएशन तो लेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे x है, तो इसमें नहीं मानना है अपने को, लेकिन नहीं ना, इस पार्ट में नहीं मानना है, सिर्फ इसी पार्ट में मानना है, इस पार्ट में तो इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, इस पार्ट के लिए सिर्फ मानना है। ठीक है ना, तो लिमिट टी मानेंगे तो इसमें लिमिट भी थी हो जाएगा, लिमिट भी तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अपने लोग कैसे करेंगे इस चीज़ को, हाँ इस चीज़ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अपने लोग, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपने लोग अंदर वाले को तो टी मानना ही पड़ेगा, तभी उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, और ऊपर में वो तो है ही नहीं, तो अपने लोग कैसे जाएं अपने लोग, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग, ये भी अपने को अलग अलग करना पड़ेगा, फिर लिमिट भी चेंज करना पड़ जाएगा पूरे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लिमिट मैंने पूरे पे डाल रखा हूँ, ठीक है ना, तो चेंज करेंगे तो अंदर भी चेंज होगा, इसका भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, तो लेक्चर लंबा हो रहा है, तो मैं कल इसको आगे सॉल्व कर दूँगा यहाँ से आगे। ठीक है ना, ख़त्म करते हैं।